हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की। इसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, जैसे कि किन्हीं दो पदार्थों को जब हम आपस में मिला दें और क्रिया करा दें तो वह अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी में जो अभिक्रिया है प्रकार है अपना पहला योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है तो इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया का मतलब यही है कि दो पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वहां पर एक उत्पाद बन जाता है, यानी अपना एक प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे Na प्लस में Cl, तो एक अपना प्रोडक्ट बन गया NaCl। तो NaCl का मतलब अपना ये साधारण नमक बन गया, जो अपना खाने वाला नमक होता है ना, तो वही ये नमक बन गया Na प्लस में Cl। तो हमने क्या किया, ये हमने मिलाया Na सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन मिलाया, तो यहाँ पर ये बन गया अपना नमक बन गया। तो योगात्मक अभिक्रिया में यही है, अपना प्रोडक्ट एक बनता है और दो चीजों को हमें मिलाना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब उसके बाद बात करते हैं हम प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी हेडिंग। तो प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा। अब ऐसे ही यदि मैं कोई उदाहरण लिखूं, उदाहरण के हिसाब से जैसे CH4 प्लस में Cl, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3Cl और प्लस में H2O, या H2O नहीं होगा, वो तो है नहीं इसमें, तो HCl हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि हम यहाँ पर दो प्रोडक्ट का यूज करते हैं। दो प्रोडक्ट को जब हम मिला दिया, दो प्रोडक्ट को मिलाने के बाद दो ही प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होंगे। मतलब कि कहने का अर्थ है दो प्रोडक्ट तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, हम दो व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं। काम करने के बाद एक थक गया, तो एक थकने के बाद दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक काम काम वही हो रहा है, लेकिन जो है व्यक्ति बट जा रहा है, उसका स्थान दूसरा व्यक्ति ले रहा है ना। यही हो रहा है ना कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही हुआ। उदाहरण मैंने आपको बताया कि उसने इसका स्थान ले लिया, इसने इसका स्थान ले लिया, तो अपना निकला यहाँ पर HCl और यहाँ पर निकला CH3 और Cl। ठीक है, दो प्रोडक्ट बने हैं, बट कैसे बने हैं, एक दूसरे का स्थान लेकर के। तो ये कहलाई अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम बात करते हैं आगे की अभिक्रिया। तो दो हो गई थी अपनी, अब ये तीसरी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जब क्रिया होती है तो केवल एक ही दिशा में क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे तो इसका जब मैं उदाहरण ले लेता हूँ, Na प्लस साथ में H2O, तो यहाँ पर क्रिया हो गई। क्रिया होने के बाद क्या बना, OH और यहाँ पर निकला H2। ठीक है, तो ये अपनी क्रिया हो गई और इसमें निकला H2, जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। मतलब एक ही तरफ से हुई, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद इसी से नाम से आता है जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय 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 अभिक्रिया। ये क्या होता है, जैसे उदाहरण में आपको बताऊं इजी लैंग्वेज में, कि आपने देखा होगा कि जो बर्फ होती है, बर्फ में क्या होता है, पानी पिघल करके फिर से बर्फ बन जाता है और बर्फ फिर से पिघल करके पानी बन जाती है, होती कि नहीं। सेम प्रोसेस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में है कि जो अभिक्रिया है वही दोनों प्रकार से देखने को मिलती है। तो उत्क्रमणीय में ऐसे समझेंगे कि ये जो प्रक्रिया एक बार हो गई तो हो गई, ये वाली उत्क्रमणीय। लेकिन इसमें क्या है, एक बार प्रक्रिया होने के बाद दोबारा से इसके
चांसेस हैं होने के लिए। तो इसके लिए हम साइन लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से साइन लगा, ठीक है। तो ये इस अभिक्रिया का उदाहरण हो गया जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ये इसी चीज को दर्शाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वैसे आप देख लेना कि दोनों साइड जो है पल्ले बराबर हैं कि नहीं, यानी इस साइड जितने हाइड्रोजन है यहाँ जितने क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर इक्वल होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था, शायद उसमें से मैं नहीं कर पाया था क्लियर, तो इसमें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, एक ये हो गया और दो ये हो गया, तीन हो गए, यहाँ पर केवल दो हो रहा है। तो क्या करेंगे, दो से गुणा करा देंगे, तो कितना हो गया, दो एकम दो, चार। फिर यहाँ से भी दो का गुणा कराना पड़ेगा, तो कितना हो गया ये, दो एकम दो, चार और दो चार, ठीक है, बराबर हो गया। और कितना है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया सोडियम दो बार, तो यहाँ पर भी हमें दो से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो दो से यहाँ हो गया और दो से यहाँ और दो से यहाँ। अब हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब होता है टूटकर बिखर जाना। जैसे दो अणु हैं, दो अणुओं को हमने अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया होने के बाद जो है पदार्थ का अणुओं में बट जाना, सरल अणुओं में बट जाना। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि मैं कोई ठोस पदार्थ से यदि मारता हूँ या फिर फेंक देता हूँ, खैर फेंकने से तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। यदि मैं यहाँ पर इस पदार्थ को या फिर कहीं दबा देता हूँ या हथौड़े से मारता हूँ, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं में बिखर जाएगा, यानी सरल अणुओं में टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये जो क्रिया कहलाई इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसी चीज इसी पॉइंट पर आते हैं, जो पांचवा है अपना अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको मैं रफ करता हूँ तो फिर आगे का हम टॉपिक करेंगे। तो इसकी जो लैंग्वेज रहेगी केमिस्ट्री लैंग्वेज, ऐसी अभिक्रिया जिसको हम दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बढ़ जाते हैं अभिक्रिया होने के बाद, तो इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा अभिक्रिया अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा ये जो अभिक्रिया देती है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके वो अलग होते हैं। तो ऊष्मा की कैटेगरी में भी आता है ये अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया का ये अपना एग्जाम्पल है। और अपघटन अभिक्रिया है ना, इसको हम बोल सकते हैं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब ये क्या पॉइंट है हुआ इसमें, इसका मतलब हुआ कि ये जो अभिक्रिया हुई ये केवल एक ही दिशा में हुई, मतलब कि ये जो अभिक्रिया है दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकती है। जैसे ये इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इस प्रोडक्ट से ये दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार ये हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, और ये आ जाता है इसमें अणु उत्प्रेरणीय क्रिया में, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना अपघटन में। और ये जो हो ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये आता है वियोजन अभिक्रिया। है तो वैसे सारे प्रकार, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तौर पर कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का साइन है ना, तो वहां पर आप टिक करोगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इस तरह का साइन रहे तो वो रहेगा अपना अनु अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये अपना है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और अवघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये दोनों सेम ही है। इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन कि वे पदार्थ, या कहें वियोजन में कहेंगे वे उत्क्रमणीय जिनमें दो या दो से अधिक अणुओं को क्या है सरल अणुओं में कन्वर्ट हो जाना, यानी टूट कर एक अपनी अभिक्रिया हो जाना को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे क्या, अनुत्क्रमणीय। वे अनुत्क्रमणीय क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणुओं सरल अणुओं में टूटकर हो जाते हैं अलग।
इसको बोलते हैं अपघटन। ठीक है, ये फर्क है वियोजन और अपघटन में। अब अपनी बची है लास्ट अभिक्रिया। तो ऐसे जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाम की लिस्ट है ना, ये मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको याद रहे कि ये जो नाम है इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और ये NaOH है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, है ना। तो इस तरीके जो नाम है ना, वो आपको याद हो जाएंगे। और मैंने केवल आपको एग्जाम्पल बताए हैं, है ना, आपको ये नहीं बताया नाम वगैरह। तो इसकी मैं लिस्ट आपको शेयर कर दे रहा हूँ साइड में, तो आप देख लेना इन सभी के नाम, इस प्रकार के नाम रहते हैं रासायनिक नाम। तो ये अपना उदाहरण है किसका, उभय अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनन व उसके घटकों की अदला बदली हो जाती है, उसी को बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया Na, यानी ये वाला पहला वाला प्रोडक्ट, और फिर बाकी का जो बचा यानी OH, वो यहाँ पर आ गया, H2O बन गया, यानी पानी बन करके निकल गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि यौगिक जो है, जैसे ये यौगिक था, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यौगिक था। तो यौगिक क्या हुआ, इसके जो घटक हैं वो भी टूटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, ये हाइड्रोजन टूटा, तो Na आ गया, यानी सोडियम आ गया, और यहाँ पर सोडियम हट के इसमें जुड़ गया, और फिर बचा अपना H। तो यहाँ पर देखिए, एक ये वाला H और ये वाला H, तो क्या हो गया जी, H2 हो गया। तो ये जो हमने सारी अभिक्रिया पढ़ी है ना इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको लिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऐसे ही फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि बताइए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, और जिसको बोलते हैं HCl, है ना, और ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके के नाम है ना, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।